मैया चरणों में लग जाऊं मैं, ऐसा प्यार बहाने मैया चरणों में लग जाऊं मैं। सब अंधकार मिटा दे मैया, ओ मैया सब अंधकार मिटा दे मैया, सुमिरन तेरा गाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया चरणों में लग जाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया चरणों में लग जाऊं मैं।
पे बल जाऊं मैं, ऐसा प्यार कहा शरण में लग जाऊं, ऐसा प्यार कहा शरण में लग जाऊं, ऐसा प्यार कहा प्रेम सुनिए श्रद्धा भवानी मैया की, सरस्वती मैया की, आदिकेश मैया की जय जय श्री श्री राम। आइए एक भजन के उपरांत भगवान के चरणों में उस सच्चिदानंद के चरणों में एक श्रद्धा सुमन बिंदु जी का यह पद है, भजन समर्पित करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। दशा मुझ दीन की भगवन, दशा मुझ दीन की भगवन, दशा मुझ दीन की भगवन, संभालो ये तो क्या दशा मुझ दीन की भगवन, संभालो ये तो क्या। पापी को पावन कर दोगे प्रभु तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा प्रभु, तेरा क्या कम हो जाएगा। तो प्रभु हम पर दया करके मेरे जैसे पापी को पावन कर दो।
आप उपकार करो हे प्रभु और हमें पावन करो। जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है, उन्हीं पतितों को तुम पावन। मेरे जैसा पतित को अगर पावन बना दोगे प्रभु, क्या हो जाएगा प्रभु? क्या आपकी कुछ कमी हो जाएगी प्रभु? इसलिए मेरे जैसे पतित को एक बार पावन कर दो प्रभु। जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है, उन्हीं पतितों को तुम पावन, उन्हीं पतितों को तुम पावन, पतितों को तुम पावन बनाओ। एक
प्रभु के चरणों में बार बार विनती किया, हे अंतर्यामी, हे अखिलेश्वर, हे जगदाधार, हे जगदीश्वर, आप ही सब कुछ हैं। मेरे जैसा अधम को, मेरे जैसा पापी को अपने दया की सिंधु में मिला लेना प्रभु। आइए रामायण आज जो सुंदर कांड रामचरित मानस का जो पाठ होने वाला है, रामायण हमें क्या सिखाती है? हमारे सनातन धर्म में रामायण ऐसा ग्रंथ है कि यह दर्पण है, आदर्श जीवन स्थापित करने का, अपने जीवन को भगवान राम से जोड़ने का एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारा यह दर्पण है, एक रास्ता है, एक मिसाल है। ऐसा किसी धर्म में ऐसा ग्रंथ नहीं होगा जिसमें भाई भाई में प्रेम, माता पिता का आदर, राजा, कोई राजा ना देखा मेरे राम जैसा, कोई भाई ना देखा मेरे राम जैसा। वास्तव में कोई राम जैसा राजा हुआ क्या? नहीं हुआ। इस भारतवर्ष में फिर राम जैसा राजा कोई नहीं हुआ, नहीं होगा। ये वही भारत है जहां के राजा राम थे। राम राज की बात हम लोग करते हैं। उसी समय किसी कवि ने लिखा होगा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा, जहाँ सत्य हिंसा और धर्म की पग पग लगता बेड़ा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। क्या वही भारत है जिस भारत में हम अभी हैं? भारत तो वही है, लेकिन यहाँ के लोग बदल गए, यहाँ के राजा बदल गए, हम अपने संस्कृति को भूल गए, हम अपने ग्रंथों को भूल गए, अपने धर्मों को भूल गए। हमारे परिवार के लोग, हमारे बच्चे अंग्रेजी मीडियम से पढ़ते हैं, ठीक है, अंग्रेजी पढ़ना जरूरी है, लेकिन स्कूलों में वेद की पढ़ाई होनी चाहिए, हमारी संस्कृत की पढ़ाई होनी चाहिए, वेद की पढ़ाई होनी चाहिए। तब हमारा परिवार, हमारा आने वाला कल कोई, हमारे बच्चे में से कोई राम बनेंगे, कोई लक्ष्मण बनेंगे, कोई भरत बनेंगे, कोई शत्रुघ्न बनेंगे। हम अपने वेद से दूर हो गए, इसलिए भाई भाई में प्रेम नहीं है, माता पिता का आदर नहीं है, अतिथि का सत्कार नहीं है, हम सब कुछ भूल गए अपने संस्कृति को। आइए हमें फिर रामायण पढ़ना पड़ेगा, अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, खुद पढ़ना पड़ेगा, तब हमारी संस्कृति फिर वापस होगी। रामायण क्या सिखाती है? हमारे कविवर बिंदु जी महाराज बड़ी सुंदर, मैं बार बार हर आराधना में जाता हूं तो मैं इस भजन को जरूर गाता हूं। रामायण हमें पग पग हर मोड़ पे धर्म सिखाती है। किस मोड़ पर क्या धर्म बनता है वो रामायण से सीखना चाहिए। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण।
से तो हम बहुत दिनों से आ रहे हैं और जा रहे हैं। इसलिए बाबा कबीर ने कहा, बाबा कबीर के भजन में आप सुनते होंगे, अनूप जलोटा जी के भजन में, मैं वो भी भजन आपको सुनाऊंगा कि कबीरा जब हम पैदा हुए, कबीरा हम जब पैदा हुए जग हंसे हम रोए, अब ऐसी करनी कर चलो कि जब हम हंसे जग रोए। कबीरदास कहेंगे जब हम पैदा हुए थे तो हम रो रहे थे, और यहाँ के जितने सारे हमारे घर मोहल्ले के जितने लोग थे बड़ी हंस रहे थे। घर में लल्ला हुआ है, लल्ला हुआ, मिठाई बच रही थी और उस समय हम रो रहे थे, कायल हो रहे थे, किसी ने नहीं पूछा हमसे। इसलिए बाबा ने कहा ठीक है आ तो गया हूँ, हंस लो, लेकिन जिस दिन मैं जाऊंगा मेरे लिए रोओगे और मैं फिर नहीं आऊंगा। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, इस आराधना में बहुत सारे हमारे मित्र लोग अभी लाइव सुन रहे हैं। हमारे सर DIG साहब श्री अनिल कुमार सिंह जी जो हमारे गार्जियन हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप भी हमारा यह कार्यक्रम सुन रहे हैं। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख से किनारे पर लगाई, उन्हें सुख से किनारे पर लगाई, गोजरा से किनारे पर लगाई, गोजरा कहीं छवि विष्णु की बाँची, कहीं शंकर की है झांकी, कहीं छवि विष्णु की बाँची और कहीं भगवान शिव की झांकी। यह आनंद का मेला है, आनंद का धाम है यह रामायण। जब आप इसे पढ़ेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अपने परिवार में रोज कम से कम अपने बच्चों को एक चौपाई जरूर पढ़ाएं, तब आपका बच्चा हमारे भगवान राम के जैसा होगा। वो देश के लिए कल्याण करेगा, आपका कल्याण करेगा, वो भविष्य में विश्व का कल्याण करेगा, मेरा दावा है। कहीं छवि विष्णु की बाँची, कहीं शंकर की है झांकी, कहीं छवि विष्णु की बाँची, कहीं शंकर की है
कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। सरल कविता के कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। सरल कविता के कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती, जहाँ प्रभु प्रेम का, जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती। कभी वेदों के सागर में, कभी गीता के गंगा में, कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी वेदों के सागर में तो कभी गीता की गंगा में। बोलेंगे ये रामायण ऐसा कि सारे वेदों उपनिषद ग्रंथों का रस है, फल है, बिना गुठली के रस है, जो आपको सारे ग्रंथों वेदों में के गंगा के, यमुना के, सरस्वती के, कावेरी की, जितने सारे तीर्थ हैं सबका दर्शन एक बार में करा जाता है। कभी वेदों के सागर में, कभी गीता के गंगा में, वेदों के सागर में, कभी गीता के गंगा में, सभी रस बिंदु में मन को डुबाती, सभी रस बिंदु में मन को डुबाती, सभी रस बिंदु में मन को डुबाती। रोज रामायण हमें धर्म चलना सिखाती, सदा शुभ आचरण करना सिखाती। रोज प्रेम सूर्य रमाय जी महाराज की जय, सनातन धर्म की जय, जय श्री सीताराम। अब सभी भक्तों को और हमारे गार्जियन स्वरूप सभी विद्वानों को मेरा कोटि कोटि नमन है। आइए, राम कथा कहने की हमारी कोई औकात ही नहीं है, लेकिन एक भाव है। मैं अपने हृदय से भगवान के चरणों में चाहता हूं कि भगवान की कभी हम पर भी हमारे जैसे
इस एक कण पर नजर हो जाए, हमारे जैसे अजामिल पर, हमारे जैसे गिद्ध पर एक बार प्रभु की प्रीति हो जाए। आइए प्रभु का, भगवान हनुमान जी का समय कम है हमारे पास, इसलिए हनुमान चालीसा प्रेम से करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ हनुमान जी का चालीसा करें और हनुमान जी के चरणों में एक भोजपुरी में एक भजन उनके चरणों में अर्पित करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। बजरंगी हमार सुधनीना विनय तुझसे बार बार है, बजरंगी हमार सुधनीना विनय तुझसे बार बार है। इनकी आज्ञा के बिना हम भगवान के चरणों के समीप क्या हम उनके दरवाजे तक नहीं जा सकते। इसलिए हे हनुमान जी महाराज, हे गुरुदेव, आपके चरणों में विनती है, जब राघव निकट तुम जाना, जब राघव निकट तुम जाना, ओ जब राघव निकट तुम जाना, जब राघव निकट
लोग भी कम से कम जयकार बोले। आइए हनुमान जी की चालीसा हम सब करते हैं। जय कपीश
से भीगना मेरे दाता असगर दिल सुंदरकांड से पहले हम लोग किष्किंधा कांड का एक दोहा पढ़ते हैं। किष्किंधा कांड का ये दोहा इसलिए पढ़ते हैं जिससे सुंदरकांड पूर्ण हो जाए। माता सीता की करुणामय यह कथा है। नाम इसका सुंदरकांड है, लेकिन कथा बड़ा करुण है। भगवान न करे कि ऐसी विपत्ति फिर कभी इस भारत के किसी परिवार में हो। मैया सीता का अहंकारी रावण, लंकापति रावण छल से हरण करके लंका में ले गया है। बोली जोगी के भेष में आया। इस भेष को आज ही परंपरा से ही लोग इसमें दाग लगाए हुए हैं। जैसे आज हम लोग यहाँ इस कपड़े को पहन के चलते हैं, इस रंग को में, तो बहुत लोग हमों का मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन बहुत पौराणिक काल से रावण जब माता का हरण करने आया था, इसी वेश में आया था, जोगी का वेश धारण करके, भिक्षाटन का बहाना करके मैया से भिक्षा मांगा।
और माँ हमारे लखनलाल जी जो रेखा खींचे थे उस समय यह रेखा हमारे पूरे हिंदुस्तान की नारी जाति को बार बार नहीं, 1000 बार, करोड़ बार इस रेखा से सीखनी चाहिए जो लखनलाल जी ने सीखा था, खींचा था, लक्ष्मण रेखा। और माता सीता को चेतावनी भी दिया था, यह माता कैसा हो भी, कोई भी कितना बड़ा कठिन परिस्थिति में इस रेखा को आप पार नहीं कर सकती हैं। जब तक हम और हमारे बड़े भैया महाराज रावण हम दोनों कुटिया में नहीं पधारेंगे, तब तक आप इस रेखा से आगे नहीं बढ़ सकती हैं। माता सीता को मजबूर करने के बाद लखनलाल जी इस रेखा को खींच के और जंगल की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए नारियों के लिए यह लक्ष्मण रेखा से सीखना चाहिए। माता सीता एक बार लक्ष्मण रेखा को पार करती हैं, उनके साथ ऐसा घटना घटता है। इस घटना, ऐसी घटना प्रभु विश्व के किसी परिवार में ना दे। दर्शाता है, सीखना चाहिए। रामायण ऐसा ग्रंथ है हमारा कि पग पग पर सिखाने वाला है। स्त्रियों को, नारियों को अपनी मर्यादा के लक्ष्मण रेखा के अंदर ही रहना चाहिए। माता सीता से सीख लेनी चाहिए। प्रभु बनवन चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, वृक्षों से, लताओं से, पताओं से, पशुओं से, सबसे पूछते हैं, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृग। तूने देखा मेरी सीता? और इस लीला को देखकर भगवान शिव कैलाश पर आनंदित हो रहे हैं। हे प्रभु, वाह, कैसी लीला कर रहे हैं प्रभु। लग रहा है कि साधारण मानव एक मंच पर एक लीला कर रहा है। ये बात माता सती देख लेती है। आखिर भगवान शिव किसको ऐसा बोल रहे हैं? हे प्रभु, गजब लीला कर रहे हैं। बार बार धन्यवाद यापन कर रहे हैं भगवान को। धन्य है प्रभु, आप ऐसी लीला कर रहे हैं। ये बात सहन नहीं होती है माता सती से। आखिर हमारे भगवान शिव किसको भगवान बोल रहे हैं? इनसे बड़ा भगवान कौन है? माता सती जानती थी कि हमारे भगवान शिव से बड़ा और कोई भगवान नहीं है। बार बार भगवान शिव से पूछती हैं कि हे स्वामी, आप किनको प्रभु प्रभु कह रहे हैं? इस कथा को हमको भी बताइए। भगवान शिव बताते हैं, देखो हमारे आराध्य देव भगवान राम देखो कैसे लीला कर रहे हैं। सभी के मन में शंका होता है, क्या यही हमारे स्वामी के स्वामी हो सकते हैं? एक बनवासी के रूप में अपनी स्त्री के लिए पागलों के भांति वृक्षों से, पशुओं से, हवाओं से, पताओं से, लताओं से सबसे पूछ रहे हैं कि तूने मेरे प्रिया को देखा, मेरे सीता को देखा? नहीं, मैं इनकी परीक्षा लूंगी। सती नहीं मानती हैं। बाबा बताते हैं कि सती, यह बड़ी गूढ़ कथा है, तुम्हें समझ में नहीं आएगी, तुम मान जाओ। वो हमारे आराध्य देव हैं, तुम उनकी परीक्षा नहीं लो सकती हो। माता सती नहीं मानती हैं और चल देती हैं प्रभु का परीक्षा लेने के लिए। बाबा का बात नहीं
आती हैं तो रास्ते में माता सीता का स्वरूप बना लिया। माता सीता का स्वरूप जिन्हीं बनाया और प्रभु राम के सामने प्रकट होती हैं। प्रभु दूर से ही प्रणाम करते हैं, हे माता सती, आपको इस रूप में कैसी बात हो गई? आपने सीता का रूप धारण किया, क्या कोई दिक्कत है, कोई संकट है? प्रणाम करते हैं प्रभु माता सती को, पूछते हैं भगवान शिव के बारे में, आप अकेली हमारे जोगीराज भगवान शिव कहाँ हैं? माता सती लजा जाती है और वहां से भागती हैं, कैलाश पहुंचती हैं। भगवान शिव पूछते हैं, सती आपने क्या देखा? माता सती वहां अपने पति से झूठ बोलती हैं, कछु न लेने परीक्षा गोसाई, मैंने उनका कोई परीक्षा नहीं लिया। लेकिन भगवान शिव सब जानते हैं, वो त्रिकालदर्शी हैं, त्रिनेत्र से सब देख लिए और उसी समय माता सती का परित्याग कर दिया, उनका आसन अब अलग कर दिया और कहा कि हे सती, अब इस जन्म में तू नहीं कायम की, इस जन्म में तूने मेरे मां सीता का रूप बना लिया है, अब इस जन्म में तो तुम फिर हमारे स्त्री के रूप में तुम्हें मैं स्वीकार कभी नहीं करूंगा, अगले जन्म में हो सकता है। तो यह कथा प्रभु राम पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। बहुत लोग बहुत तरह से संदेह करते हैं। माता सती को एक बार प्रभु राम पर संदेह हुआ तो उन्हें अपने जीवन काल में अपने पिता के यहाँ जग में जलना पड़ा, और हम और आप किस खेत की फसल हैं, इसलिए भगवान राम पर संदेह नहीं करना चाहिए। तो हमारे हनुमान जी राम नाम के रसिया हैं। प्रभु आगे बढ़ते हैं, जहां गिदराज जटायु राम 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 हे राम हे राम हे राम करके अपने प्राण को रोक कर, प्राण पखेरु को रोक कर रखे हैं कि कब मेरे राम आएंगे, कब आओगे, कब आओगे, जिस्म से जान जुदा होंगे तब आओगे, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए नंदलाल, हो कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए मेरे राम, कब आओगे, 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 जिस्म से जान निकल जाए तब आओगे, देर ना हो जाए, कभी देर ना हो जाए, ओ देर ना हो जाए, कभी देर ना हो जाए, कभी देर ना हो जाए, कभी देर ना हो जाए। प्रभु उसी रास्ते से आगे बढ़ते हैं। अंतर्यामी भगवान सब जानते थे, गीतराज जटायु राम राम हे राम का रट लगाए हुए हैं। प्रभु दौड़ के गीतराज जटायु को उठाते हैं, हे गीतराज जटायु, आपका यह हालत किसने किया?
आप हमें बताएं, मैं उसे दंडित करूंगा। जटायु के आंखों से अश्रु की धारा झरझर नदियों की तरफ बह रही है। हे राम, मैं अपनी पुत्री का रक्षा नहीं कर पाया। मेरी पुत्री बड़ी दुखी थी। क्रूर अतताई रावण उसे पकड़ के अपने पुष्प दीवान में बिठा के दक्षिण दिशा की तरफ ले गया है। मैं उसे रोका, लेकिन मैं उसे युद्ध भी किया राम। उसने अपने चंद्रहास खड़ग से मेरा पर काट दिया, इसलिए मैं जमीन पर गिर गया। नहीं तो मैं उसका वध कर देता। जटायु इतनी हिम्मत रखते थे। भारत की गिद्ध की एक कथा या सिद्धांत है, इतिहास साक्षी है कि हमारे भारत में गिद्ध ऐसे गिद्ध थे, जटायु के तरह, संपाति के तरह भारत के पक्षी ऐसे थे जो सबसे छोटे जाति से, ठग जाति से आते हैं। लेकिन गिद्धों की सिद्धांत है कि आज तक गिद्ध ने भले कहीं चले गए, कट गए, मर गए, समाप्त हो गए, अभी तो गिद्ध दिखाई नहीं पड़ते, लुप्त हो गया। लेकिन किसी जीव का हिंसा करके गिद्ध नहीं खाया। जब खाए तो मरे हुए पशुओं का मांस खाए। वो तो आज इस कलयुग का हमारे और आपके जैसे मानव है, वो सब कुछ खा जाता है। लेकिन भारत का गिद्ध कभी हिंसा नहीं किया, किसी का आहित करके, किसी का गर्दन मरोड़ के भारत का गिद्ध भोजन नहीं किया। भगवान राम गिद्ध जटायु को अपने पिता के समान अग्नि दान किए। उनको चिता सलाकर उस चिता पर अग्नि का मुखग्नि दान करके आगे बढ़े, जहां सबरी मैया बहुत दिनों से प्रभु राम विलाप करेंगे। माँ बहनें हमारे घरों में गाती हैं बड़ी सुंदर भजन सबरी माता का। कौन कहता है कि प्रभु आते नहीं, लेकिन तुम सबरी के तरफ बुलाते नहीं। माता सबरी की कहानी ऐसी है, कथा है कि माता सबरी एक भील सरदार की पुत्री थी। उनके विवाह में उनके पिताजी ने बहुत सारे भेड़ बकरियों को इकट्ठा किया था। एक बार सबरी मैया ने पूछा, पिताजी आप इस सारे भेड़ बकरियों को किस लिए इकट्ठा कर रहे हैं? पिता ने कहा कि पुत्री, हम तुम्हारे शादी में इसका भोज करेंगे। माता सबरी उस समय छोटी थी। उसने सोचा, माता सबरी ने, मेरे पिता ने मेरे विवाह के शुभ अवसर पर इतने सारे जीवों का बलि देगा और भोज करेगा। आग लगे ऐसे विवाह में मैं विवाह करने वाली नहीं हूं। रात्रि के समय सबरी घर से भाग जाती है। जिस विवाह में इतने सारे जीवों का, इसे मांगलिक विवाह कहा जाता है हमारे समाज में। सनातन धर्म में ऐसा नहीं था कि किसी के विवाह में मछली और मीट चले, ऐसा नहीं था पहले। लेकिन आज तो सब कुछ हो रहा है। इधर गणेश जी का पूजा होता है, इधर मीट मछली चलता है। कहने के लिए डर गया सनातन धर्म, लेकिन हमारे धर्म में ऐसा नहीं था। सबरी भाग जाती है। भागते भागते बहुत घनघोर जंगल में बाबा मतंग के आश्रम पर पहुंची और उनकी कुटिया पर उनका पांव पकड़ ली। हे बाबा, मेरा कोई नहीं है। सारी कथा सुनाई। बाबा मतंग ने उसे अपनी पुत्री बनाकर रख लिया और उन्हें नाम दान दिया। हे पुत्री, तुम विश्वास कर, एक दिन इस कुटिया में तुमसे मिलने राम आएंगे और मेरा इच्छा है कि तुम्हारे हाथों से उनका सेवा हो जाए। उस इच्छा को सबरी माता आज तक अपने धारण की हुई है, गुरु इच्छा को। और आज राम माता सबरी के आश्रम में पधार रहे हैं। रोज माता सबरी, 10
रास्ता बहारती हैं माताएं, इतना ऐसे करुण भाषा में गाती हैं। देखिए कैसे गाती हैं हमारे माएं घर में कि सबरी करेली सगुना, सबरी करेली सगुनमा, आज घर राम जी सबरी मैया सगरों पे आती हैं। आज राम के आएंगे, रोज रास्ते पे फूल बिछाती हैं, रोज गंगा से जल लेके आती हैं, रोज मीठे मीठे फल को दोना में सजा कर लाती। आया भगवान राम उनके घर आए भी। लामी लामी के सिया सबरो, लामी लामी के सिया रे लामी लामी। माताएं अपनी भाषा में गाती हैं कि माता सबरी अपने लामी लामी इस केस से राम आरती प्रभु का चरण है, सुकुमार है, कोमल है, इसलिए अपने बाल से राम आरती की रास्ता बांटती थी। ऐसी भक्ति लामी लामी के सिया सबरो जगर बहारे, ये बात राम जी ने लामी लामी के सिया सबरो जगर बहारे, ये बात राम जी ने सबरो करेली सगुना, राम जी
आज प्रभु माता सबरी के इस भक्ति से खुश होकर माता सबरी के आश्रम में पधारे और माता सबरी को 9 भक्ति प्रदान किए। माता सबरी की गुरु इच्छा जो थी, गुरु की इच्छा पूर्ण हुई और माता सबरी अपनी परम धाम को गई। प्रभु उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर आगे किष्किंधा की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ ऋषिक्यूप पर्वत पर भाई के डर से, बाली के डर से सुग्रीव जी महाराज अपने मंत्रीगणों के साथ वहीं छिपे हुए हैं और हनुमान जी की कृपा से, सहायता से, प्रभु राम से सुग्रीव जी से मित्रता होती है और सुग्रीव जी को राज दिलाने में प्रभु राम जी